उत्तरकाशी टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 120 घंटे से 40 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। आज रेस्क्यू ऑपरेशन का छठा दिन है। टनल में ह्यूम पाइप डाला जा रहा है। दिल्ली से मंगाई गई अमेरिकन ऑगर मशीन से पाइप को अंदर डाला जा रहा है और अब तक करीब 21 मीटर से ज्यादा पाइप अंदर जा चुका है। काम लगातार जारी रहने वाला है और 24 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। करीब 70 मीटर टनल के अंदर मलबा होने की बात कही जा रही है। उसके बाद मजदूर वहां पर मौजूद है मलबे के आगे और ऑपरेशन के लिहाज से अगले 24 घंटे बेहद अहम रहने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। तो अभी तक 21 मीटर पाइप को ही अंदर डाला जा सका है। हालांकि जैसे ही ये पूरी तरह से पाइप मलबे के उस पार पहुंचती है तो उसके बाद मजदूरों को निकाला जाएगा और 24 घंटे ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। करीब 70 मीटर टनल के अंदर मलबा है, लेकिन 21 से 22 मीटर ही अभी तक अंदर जा पाई है पाइप और उसके बाद मलबा है। जब 70 मीटर ये अंदर जाएगी तो उसके बाद मजदूरों को निकाला जा सकेगा। लेकिन वाकई जो मजदूर वहाँ पर फंसे हुए हैं उनके परिवार वालों में रोष है, काफ़ी आक्रोश है। उनका गुस्सा देखने को भी मिला था। हंगामा भी उन्होंने किया था टनल के बाहर और प्रशासनिक अधिकारियों से जवाब मांगते हुए दिखाई दिए थे। उत्तरकाशी में सुरंग के अंदर जिंदगी की जंग जारी है, लेकिन अभी तक एक भी मजदूर को बाहर नहीं निकाला जा सका है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी रेस्क्यू वाली जगह पर पहुंचे थे। उम्मीद ये की जा रही है कि आज कोई अच्छी खबर मिल सकती है। हमारी प्राथमिकता है कि हमारे लोग सुरक्षित रहें। 12 नवंबर दिवाली का दिन, जब सुरंग का निर्माण कार्य जोरों पर था। ये मजदूर इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि इस सुरंग में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कोई बड़ी अनहोनी इन 40 मजदूरों की जिंदगी को आफत में डाल सकती है। अचानक जमीन खिसकी और सुरंग के करीब 200 मीटर अंदर 40 मजदूरों की जिंदगी मुश्किल में फंस गई। आनन फानन में ऑपरेशन जिंदगी शुरू किया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद सफलता नहीं मिली। खाने पीने की चीजें मजदूरों के पास भेजी जा रही हैं। अंदर से मजदूरों की आवाज भी आ रही है। उन्हें भरोसा दिलाया जा रहा है कि हर कीमत पर जिंदगी की जीत होगी। आप देख सकते हैं टनल के अंदर बारीकी से न्यूज़ 18 ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है कि किस तरह से टनल के अंदर काम चल रहा है। आपको जो इन मशीनों के साइड में जो सफ़ेद सफ़ेद सा दिख रहा है वो सीमेंट और रेत के कट्टे वहाँ पर भर के रखे गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से। ठीक सामने आप देखिए पूरी तरह से ये टनल ब्लॉक हुई है। यहीं पर बोरिंग मशीन अपना काम कर रही है। आप जो ये जेसीबी ये मशीन को हिलते हुए देख रहे हैं, ये उस एमएस स्टील पाइप को लेकर जा रही है जिसको बोरिंग के बाद जिसको मलबे में फिट किया जाना है। धीरे धीरे जब एक के बाद एक पाइप कनेक्ट होंगे तो एक सुरंग सी मलबे के अंदर बन जाएगी और फिर वो समय भी आएगा जब इस मलबे को क्रॉस करते हुए ह्यूम पाइप जो एमएस स्टील पाइप हैं वो मलबे के दूसरी पार निकल जाएंगे, जहां पर पिछले 5 दिनों से 40 जिंदगियां फंसी हुई हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस पूरे ऑपरेशन को जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचे। अमेरिका से रेस्क्यू मशीनें मंगाई गईं। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी मौके पर हालात का जायजा ले रहे हैं। अधिकारियों से ब्लूप्रिंट समझ रहे हैं कि मौत के मुंह में फंसे मजदूरों को आखिर बाहर कैसे निकाला जाएगा। 5 दिन का वक्त बीत चुका है। टनल में फंसे मजदूरों के परिवार वाले भी परेशान हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की इस ऑपरेशन जिंदगी पर पैनी नजर है और सरकार की तरफ से भरोसा दिया गया है कि जल्द ही मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। चल रहा है, हमें पूरी उम्मीद है, इसीलिए हम सब लोग आए ताकि मशीन लगाई है, इससे पहले भी लगाई थी, वो ठीक तरह से नहीं चली, अब दूसरी मशीन लगाई है।
तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश चल रही है, देखते हैं क्या उसका प्रोग्रेस क्या रहता है। रेस्क्यू ऑपरेशन टीम नॉर्वे और थाईलैंड की विशेष टीम से भी मदद ले रही है। रेस्क्यू टीम ने थाईलैंड की उस रेस्क्यू कंपनी से संपर्क किया है जिसने थाईलैंड की गुफा में फंसे बच्चों को बाहर निकाला था। जाहिर है इससे मजदूरों को बाहर निकालने में काफी मदद मिलेगी। लेकिन अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कैसे मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। तकरीबन 4.5 किलोमीटर की यह सुरंग है और 40 मजदूर 200 मीटर में फंस गए हैं। अब तक 20 मीटर तक मलबा निकाला जा चुका है और भारी मशीनों की मदद से बाकी के 40 मीटर का मलबा हटाने की कोशिश हो रही है। 900 mm की पाइप डाली गई है जिसके जरिए मजदूरों को निकालने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री जी लगातार स्वयं वहां से वो इस बचाव कार्य को देख रहे हैं, लगातार वो समीक्षा भी कर रहे हैं, हम लोगों से जानकारी भी ले रहे हैं और उनके स्तर से, भारत सरकार के स्तर से, माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर से लगातार सभी को निर्देशित किया गया है। इसलिए सारी एजेंसियां और जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं अन्य देशों में भी जो ऐसी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं वो सारे के सारे जो है इस पूरी घटनाक्रम को और यहाँ से जुड़े हुए हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर मजदूरों की जिंदगी बचाने में जुटे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का हर अपडेट पीएम मोदी को दिया जा रहा है। अमेरिकी रेस्क्यू मशीनें आने के बाद अब राहत और बचाव का काम और भी तेज कर दिया गया है ताकि टनल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। तो कई लोगों के मन में, कई लोगों के जहन में यह सवाल भी उठ रहा है कि टनल में फंसे मजदूर सुरक्षित हैं भी या नहीं। अब आपको एक ऑडियो सुनाते हैं। ये उस मजदूर और उसके भाई के बीच की बातचीत है जो अंदर सुरंग में फंसा है। अभी कैसा हो? सब ठीक है, घर से बात हुआ, सब ठीक है। हाँ, घर से बात हुआ, घर वाला भी सब ठीक है। मैं यहाँ हूँ, बोला हूँ कि बातचीत हो रहा है, वो सब ठीक है। वातावरण कैसा है? वातावरण ठीक है, तो बीच बीच में बात करते रहना, ठीक है। बातचीत हर मिनट में हो रहा है। और वातावरण वहाँ का कैसा है? अभी सब ठीक है, सब मिल रहा है, खाना वाना सब ठीक मिल रहा है। खाना वाना सब सही मिल रहा है तो? हाँ, सब सही मिल रहा है। सुबोध कैसा है? और उसका भाई है। उनका भाई आया हुआ है, वो बात करेगा, बात कर लो। थोड़ा उनको बुला दो। हेलो, सुबोध को बुलाओ। पापा ये कान लगाइए। हाँ शेरू, 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 हेलो शेरू, मैं आ गया हूँ बाबू, ठीक है। सब काम हो रहा है, मैं यहाँ पे सब चीज फटाक से चल रहा है। शेरू ठीक से रहना, दिक्कत तो नहीं है शेरू? अरे हवा तो अंदर ठीक है ना? और चलिए अब आपको टनल हादसे की पूरी कहानी बताते हैं, कब कैसे क्या हुआ और अब तक रेस्क्यू के दौरान क्या क्या हुआ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल हादसे को करीब 100 घंटे हो चुके हैं। सुरंग में 40 से ज्यादा मजदूर फंसे हुए हैं, लेकिन अब तक उन्हें बाहर निकालने की दिशा में कोई खास सफलता नहीं मिल पाई है। निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल 12 नवंबर यानी कि दिवाली के दिन सुबह करीब 4 बजे धंस गई थी। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ और नेशनल हाईवे की 200 से ज्यादा लोगों की टीम फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए 24 घंटे काम कर रही है। इसके बाद भी अभी तक एक भी मजदूर को नहीं निकाला जा सका है।
आपको बताते हैं घटना के चौथे दिन क्या क्या हुआ है। बुधवार को दिल्ली से विमानों के जरिए एक भारी ऑगर मशीन चिन्यालीसौड़ लाई गई है। इस मशीन के आने के बाद रेस्क्यू का मिशन तेज होने की उम्मीद की जा रही है। नए सिरे से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए प्लान तैयार किया गया है। सुरंग में लगातार भूस्खलन हो रहा है। ताजा भूस्खलन के कारण मलबे में बड़े व्यास के माइल्ड स्टील पाइप डालकर एस्केप टनल बनाने के लिए की जा रही ड्रिलिंग को रोकना पड़ा था, लेकिन सुरंग में फंसे श्रमिकों से निर्माण एजेंसी के अधिकारी लगातार संपर्क में हैं। वहां पर ऑक्सीजन और खाने की सप्लाई की जा रही है। श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने की कवायद तेजी से हो रही है। करीब 25 टन की अत्याधुनिक और भारी ऑगर मशीन मंगलवार को सुरंग में स्थापित की गई। इस भारी ऑगर मशीन की क्षमता बहुत ज्यादा है। इस मशीन के जरिए 1 घंटे में 4-5 मीटर तक मलबे के अंदर भेजा जा सकता है। उत्तरकाशी सुरंग हादसे में पिछले 4 दिनों से अधिक समय से फंसे श्रमिकों के परिजन अब अपना धैर्य खोते जा रहे हैं। श्रमिकों को बाहर निकालने के प्रयासों में हो रही देरी के विरोध में उनके परिजनों ने निर्माणाधीन सुरंग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने कहा कि सुरंग में फंसे सभी श्रमिक सुरक्षित हैं और उन्हें पाइप के जरिए लगातार ऑक्सीजन, पानी, सूखे मेवे, दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। देखिए, इस पूरे ऑपरेशन को 100 घंटे का समय हो चुका है। जनरल बीके सिंह अभी यहाँ पर पहुंचे हैं 5 मिनट पहले, और आप अगर देखेंगे तो सामने अगर आपको दिख रहा होगा वहाँ पे उनको ब्रीफिंग की जा रही थी, प्रेजेंटेशन दिया जा रहा था। टनल का एक मोटा मोटा खाका उनको समझाया जा रहा था। अब जनरल बीके सिंह टनल के अंदर जा रहे हैं, जहाँ पर कल ही जो बोरिंग मशीन है उसको लाया गया था। आज सुबह तक उसको इंस्टॉल कर दिया गया है। जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है यहाँ से करीब 270 मीटर की डिस्टेंस है जहाँ पर ये दुर्घटना हुई है। चूँकि बताया गया है कि ये हाई पावर कैपेसिटी की मशीन है जो ड्रिल करेगी। 1 घंटे में करीब 5 मीटर एरिया को ये बोरिंग करेगी और उसके साथ साथ ह्यूम पाइप को इंसर्ट किया जाएगा। जो मलबे की जो लंबाई बताई जा रही है अनुमानित लंबाई है। ऑपरेशन सफलतापूर्वक आगे बढ़ता रहा तो रात 12 बजे के आसपास आपको कुछ अच्छी खबर टनल के भीतर से मिल सकती है। उत्तरकाशी टनल हादसे में फंसे लोगों को निकालने के लिए नॉर्वे और थाईलैंड की स्पेशल टीमों की भी मदद ली जा सकती है। भारतीय रेस्क्यू टीम ने थाईलैंड की उस रेस्क्यू एजेंसी से संपर्क साधा है जिसने थाईलैंड की गुफा में फंसे बच्चों का रेस्क्यू किया था। 23 जून 2018 को थाईलैंड में बच्चे गुफा में फंस गए थे। उत्तराखंड में 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत इस टनल का निर्माण किया जा रहा है। उत्तरकाशी के रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी और एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। सब कुछ ठीक रहा तो 10 से 12 घंटों में रेस्क्यू टीम पाइप को उस जगह पर पहुंचाने में कामयाब रहेगी जहां 40 मजदूर फंसे हुए हैं। इस पाइप का व्यास 900 मिलीमीटर है जिससे मजदूरों को बाहर निकालने में सफलता मिल सकती है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से सुनील नवप्रभात के साथ बलबीर परमार की रिपोर्ट। और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट